तब उसने कहा, हे प्रभु मेरे भाई पैदा हो ऐसा वरदान दीजिए। तब हे महाभाग ऐसा ही हो इस प्रकार स्त्री का ऐसा कहकर मैंने अपने प्रभु जी के पास गया। उसको वरदान करके चिंतन करके जब देखे ऋषि जी महाराज तो उनके भाग्य में संतान का सुख था ही नहीं। जब संतान का सुख नहीं था ससुर तब प्रभु जी बोले, हे पुत्र राजन रामार्चा करो, प्रेम पूर्वक राजा और रानी सम्यक विधि से रामार्चा करवाओ तो उसके प्रसाद से अवश्य ही शीघ्र उत्तम पुत्र होगा। पिताजी की रामार्चा की विधि सुनकर मैंने ससुर जी को कहा, पत्नी के सहित उनके सम्यक श्री रामार्चा पूजा किया। प्रसाद के 2 भाग बनाकर अपनी पत्नी को दिया और कह दिया कि अपना भाग तुम खाना तथा माता का भाग माता को देना। माता ने कन्या से प्रार्थना करके कहा कि तुम अपना भाग हमें दे दे, और कन्या का भाग माता ने खाया और माता का भाग कन्या ने। ऐसा भाग प्रसाद परिवर्तन से क्या हुआ, गर्भ को धारण किया और उनके धर्मज्ञ विश्वामित्र नाम वाले पुत्र हुए, जो कि क्षत्रिय से ब्रह्मऋषि बने और हमारे यहाँ परशुराम जी हुए। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। क्योंकि हमारी पत्नी के प्रसाद से ब्रह्मादेव ने स्थापित किया हुआ प्रसाद हमारी सास ने खाया और सास के प्रसाद से क्षत्रिय तेज था वह हमारी स्त्री ने खाया। प्रसाद परिवर्तन हो जाने से हमारे यहाँ परशुराम हुए तथा हमारे ससुर जी विश्वामित्र हुए। सौभाग्य और संतति की करने वाले, सब वांछित फलों को देने वाले विराम के सुंदर भोजन को मैं पहले प्रभु जी से सुना था। इसलिए हे महाभाग इस प्रकार सुखप्रद महायज्ञ को तुम करो। ऋषि जी का ऐसा कहकर सुनकर सब ब्राह्मण अपने घर को गए। अब जाकर के ब्राह्मण अपने बच्चों और परिवार से नहीं मिलते, जाकर के पूर्णिमा को मैदान में रहते और रामार्चा करते। एक बार ससुर जी महाराज जंगल से पुष्प लाकर रामार्चा कर रहे थे। पूर्णिमा को जिसे ही रामार्चा कर रहे थे उनका ढीवर गया। देखा वो चोट था, वो हल्का करता जाकर के देखा थोड़ी दर्शन किया, दर्शन करके प्रसाद जैसे ही गया वहाँ जाकर के बाग में खा लिया। जैसे ही मैंने खा लिया उधर से लेने की तैयारी जाकर के पहुँच करके और जिन दूतों को मारे विदाई किए धाम को ले गए। बोली भक्तोत्तम भगवान की जय। जीवन पर पाप किया, केवल काज पा लिया, उतने मात्र से राम जी के पास ले जाकर के धाम को ले गए। जब जाकर के उन्होंने करेंगे बताओ अपना जीवन पाप किया, वो यहाँ का अधिकारी था, उसको अपने नाम ले गए मालूम नहीं हो सकता। समझाया कहा कि यहाँ जितने भी चीज घर में पड़े हुए हैं वो सब भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे। केवल नाम की महिमा है। इसलिए यमराज जी बताए जिसने एक बार रामार्चा का प्रसाद खा लिया हो, रामार्चा का दर्शन कर लिया हो, उसको हमारे यहाँ मत लाना। वो भगवत धाम का अधिकारी है, बड़ी महिमा है। श्री रामचंद्र की श्री हनुमान महाराज की ध्यान में पहुँचती है। ये भोले बाबा महादेव
पूर्व काल में विशाला नगरी में श्रम नाम से विख्यात एक बच्चा है भगवान बहुत धनवान थे पैसे आप उसने तो क्या करते कि जैसे महात्माओं के यहाँ जाते कोई काम होता जाकर के कहते तुम्हारा अच्छा आशीर्वाद देना अब यहाँ काम हो जाएगा तो काम हो गया महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया काम हो जाएगा जाकर के इसलिए भगवान से कहते 109 साल के ठीक ले लो देवाशीर्वाद बताइए आपने परीक्षा देने के 9 महीने की किया परीक्षा माने